इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा अतरंगी है। ऊपर से सही से हुआ नहीं है, लेकिन नीचे पूरा घूम। मुंगरी हमको खाने को कब मिलेगी कुछ पता नहीं, लेकिन इन्होंने हमसे पहले ही मुंगरी खा ली है। ये देखो, हमारे गांव में ऐसे ही चलता है, सब लोग सामान इधर उधर करते हैं और काम अपना बन जाता है। जो यहाँ पर सीढ़ी बना रखी थी हमारे बिहारी भाई लोगों ने, तो वो आज सीढ़ी निकाली जा रही है, क्योंकि पहले के लंगूर मिर्च नहीं खाते थे, लेकिन अब की बार मिर्च और मिर्च के जो पौधे हैं, और आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से हमेशा में धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं, अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह से चमचमाती हुई बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई थी। कल पूरे दिन भर हमको सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन आज बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। और आसमान के हाल चाल दिखाऊँ तो कहीं नीला आसमान है तो कहीं ऐसे बादल छाए हुए हैं। और गांव से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, तो ये आवाज़ें हैं लंगूर भगाने के लिए। तो आज सुबह ही काफ़ी ज़्यादा लंगूर आ गए हैं, और जैसे ही वहाँ नीचे से भोंपू बजा रहे हैं ना, तो वैसे ही भोंटू भी कराऊ। तो जैसे मैं बोल ही रहा था कि आज गांव में सुबह सुबह लंगूर आ रखे हैं, तो जैसे ही मैं गांव भ्रमण पर निकला तो स्क्रीन पे चाची है, और चाची बोल रही है आज देखो बल भ्रमण पे निकलता है, बचाता कुछ नहीं है। हाँ, मेरे को ही पता है मैं कितना बचाता हूँ। तो पहले के लंगूर मिर्च नहीं खाते थे, लेकिन अब की बार मिर्च और मिर्च के जो पौधे हैं वो सब बराबर कर दिए हैं लंगूरों ने आज। चलो कोई बात नहीं, होता रहे, वो भी क्या खाएंगे। फिलहाल हम आरू खाते हैं। और हमारा जो पेड़ है आड़ू का, मैंने परसों आपको बताया था कि ये टूट रहा है, इतने ज़्यादा आड़ू इस पे आ रखे हैं। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि इसके नीचे से एक लकड़ी लगा दो, तो वही लगाने के लिए मैं अभी आया हूँ। और आड़ू देखो बिल्कुल लाल लाल हो रहे हैं ऊपर से, ये आप देख सकते हैं। और कुछ पक्षियों ने खा लिए हैं, पर अच्छी बात है, हमारे खाने लायक तो हुए नहीं हैं, क्योंकि अभी ये उतने अच्छे होते नहीं हैं। तो अगस्त तक शायद नहीं रखने वाले हैं पक्षी, पर खुशी है, कोई तो खा ही रहा है। और बिल्कुल ऐसे में तो बाहर से देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कि खाने लायक होंगे, लेकिन अभी ये खाने लायक नहीं हुए हैं। तो फ़िलहाल के लिए आप देख सकते हैं एक जुगाड़ टाइप की मैंने एक लकड़ी यहाँ पर लगा दी है, जिससे कि जो टहनी है वो काफ़ी ऊपर उठ गई है ज़मीन से। ये देखो, यहाँ से लेकर वहाँ तक, नहीं तो अभी तक ये इतनी नीचे आ गई थी, बिल्कुल ज़मीन पे लगने के लिए हो रही थी। तो अभी तो बस जुगाड़ के सहारे मैंने इसको उठाया है, लेकिन बाद में जहाँ पर हमारी नई मकान है तो वहाँ पर काफ़ी मोटी मोटी कुछ लकड़ियाँ हैं, तो उनको लेके आएंगे और फिर अच्छे से व्यवस्था करेंगे। फ़िलहाल हाँ, लंगूर आ गए हैं, और चाची बोली बिना डंडे के मत चावल, वो खाने के लिए आ रहे हैं। तो चलो एक डंडा उठाते हैं और लंगूर भगाते हैं। फेंक। ये बड़ा वाला यार, भाग 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 एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। और यहाँ पर कुछ और भी हैं। कितने सारे हैं वहाँ। और चाची लोगों से डर ही नहीं रहे थे बस। भागो 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 भागो। मजा आ गया। एक बड़ा वाला यही था, और ये तो डरने से रहा भाई। भाई साहब दोनों बड़े बड़े मिल गए। ये कहाँ डरने वाले हैं। हाय 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 हाय। और दो बड़े वहां भी हैं।
क्या गजब आवाज़ है इनकी। तो ये देखो लंगूरों के हाल, जो लगले लुगले हो रखे हैं, उन्होंने ये ऐसे बर्बाद कर दिए हैं। और मुंगरी हमको खाने को कब मिलेगी कुछ पता नहीं, लेकिन इन्होंने हमसे पहले ही मुंगरी खा ली है। ये देखो मुंगरी के बाहर का जो कवर है वो ये यहाँ पर फेंका हुआ है और अंदर मुंगरी खा ली। और ये है चाची लोगों का खेत। और अभी लंगूर भगा के वापसी आ गया हूँ मैं चाची लोगों के घर पे। और चाची गई थी बैलों के साथ जंगल, तो पहाड़ी मशरूम, पहाड़ी जो चूहा है वो आज चाची को मिला है। और इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा अतरंगी है। ऊपर से सही से हुआ नहीं है, लेकिन नीचे पूरा घूम रखा है कुछ ऐसे। तो अब तो मतलब मज़ा आने वाला है। मानसून अगर ठीक ठाक होगा तो ऐसे चूह, ऐसे मशरूम जंगलों में मिलेंगे, जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं। ये देखो, कल तो मैंने आपको एक पूरा छत्ता जैसा दिखाया था, तो वैसे ही ये भी है। वो खेतों में हो रखा था और ये जंगल में हो रखा था। छत्ता कुली बली चाचा जी कहाँ से? अब कहाँ से लाए पूछने जा। कैसी आएंगे क्या हाँ। है? तो नीचे खेतों में भी ये होते रहते हैं। मैंने तो ये क्या बोल चाचा भी बोलिए डिज़ाइन है, पर है क्या वाला ऐसा। पर चलो जो भी है, आज की सब्जी बन गई चाची की। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और स्क्रीन पे देखिए खाना तैयार है। और खाने में आज मिक्स दाल बनी हुई है, उसके साथ लाल चावल वाला भात, नींबू का अचार और थोड़ा घी भी था, लेकिन वो पिघल गया। और भाई साहब को खाना खा के पूरा नहीं हुआ शायद, इसीलिए आड़ू लेके आए हैं पेट भरने के लिए। खाने का मन नहीं कर रहा है। वो रखे धन्यवाद धन्यवाद। छोटा वाला देता हूँ। ये है हमारे भाई साहब के हाल। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और दिन में आज थोड़ा मौसम हो गया था बारिश का, लेकिन अभी एक बार फिर देखो इधर पूरा आसमान नीला है और यहाँ दिखाऊं तो थोड़ा बहुत बादल हैं। और अभी मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 72 घंटे बहुत तेज़ बारिश आ सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन मौसम को देख के अभी लग नहीं रहा है, और पहाड़ों में मौसम का तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, तो सही भी हो सकती है जो ये मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी है। और यहाँ हो ना हो, लेकिन दूसरी जगह हो सकता है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में बोल रखा है, तो कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि कुछ टाइम से केदारनाथ धाम में काफ़ी बारिश हो रही थी, यहाँ नहीं हो रही थी, पिछले 2-4 दिनों से यहाँ भी हो रही है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अपने बापूजी, तो बापूजी आज थोड़ा डर को दूर भगाते हुए जो रस्सी है उसको पैक कर रहे हैं। कब तक मारेगा? हाँ, तो बापूजी को पहले 2-3 दिन बहुत डर लगा, इसीलिए रस्सी के सहारे अंदर बाहर कर रहे थे। रस्सी खराब कर दी। हाँ, तो आज बापूजी ने बिना रस्सी के सहारे उसको बाहर निकाल दिया है। मतलब डर भाग गया है बापूजी का। और छबीली भी अच्छी तरह से बापूजी को पहचानने लगी है, तब बापूजी को नहीं मार रही है। और यहाँ पर बापूजी ने उसके पास घास भी डाल दिया है। हेलो छबीली, तेरे मेहर को तो आने नहीं देगी ये नज़दीक। तो चलो नज़दीक जाके फ़ायदा भी नहीं है, कहीं मेरी वजह से बापूजी को भी वो मार न दे। हेलो छबीली। और बापूजी की तैयारी छबीली को नहाने की। और अभी हम आ चुके हैं एक बार फिर अपनी नई मकान की छत पे। और अभी एक काम तराई करने का है, वो यहाँ पर पाइप छोड़ दिया है। जो हमने खाने बनाए हुए हैं वो भर रहे हैं एक साइड से, तो एक वो भर जाएगा, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, तो सारे फिर भर देंगे। और इधर की ओर इसमें तो अभी भी भरा हुआ है। और इधर अपने बापूजी लगे हुए हैं, जो यहाँ पर सीढ़ी बना रखी थी हमारे बिहारी भाई लोगों ने, तो वो आज सीढ़ी निकाली जा रही है, क्योंकि जिस पे तख्ते तुख्ते यूज़ किए गए हैं वो हमारे अपने नहीं हैं। और बारिश में दूसरों के तख्ते ख़राब हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसीलिए उनको निकाल देंगे। और हम फिर आने वाले टाइम पे यहाँ से सीढ़ी निकालेंगे तो आसानी हो जाएगी। और जब तक सीढ़ी नहीं बन जाती है तब तक यहाँ पर हम एक छोटी सी लकड़ी की सीढ़ी बना देंगे, तो वो यहाँ से लगाएंगे, तो यहाँ से ऊपर आना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बापूजी आज
वहाँ से वो सीढ़ी निकाल रहे हैं। पर अब थोड़ा ना वहाँ से ठीक हो रहा था कि एकदम से आने के लिए, अब यहाँ आने के लिए हमको पूरा घूमना पड़ेगा और फिर यहाँ सीढ़ियों से घूम घाम के यहाँ आना पड़ेगा, तब जाके छत में आ पाएंगे। नहीं तो वहाँ से आ रहे थे और चुपके से फिर यहाँ पर आ रहे थे। तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो सीढ़ी थी वो सीढ़ी हमने पूरी यहाँ से निकाल दी है और यहाँ दिखाऊं डुगुडोन, और यहाँ दिखाऊं मैं तो ये इस पे लकड़ी लगी हुई थी और सामने कार्तिक भी है और चाची भी है। और डुगु आज क्यों डर रहा है पता नहीं वीडियो में आने के लिए। क्या हो गया भाई? नहीं दिखा रहा हूँ मैं तेरे को, मेरे को तो छोड़ दे। ये देखो भाई डुगुडोन, भाग 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 भाग। और यहाँ पर ये पाइप भी थे तो सारे निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर खाली खाली हो गया है और अब व्यवस्था करते हैं अंदर से सीढ़ी निकालने की, क्योंकि जब तक परमानेंट सीढ़ी बनी नहीं तब तक फिर जुगाड़ से कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये जो तख्ते थे उस पे लगाए हुए कुछ गणेश लोगों के हैं और कुछ बिज्जू भाई लोगों के हैं। तो गणेश लोगों के तो अभी यही नई मकान तक रखने हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो फटाफट 7 या 8 ऐसे टुकड़े थे, इनको हम रख देते हैं। तो अभी अनुष्का लोगों के जो भी तख्ते थे हमारे यहाँ पे वो सारे यहाँ पर पहुँच गए हैं और हमारे साथ यहाँ पर डमरू जी और जो छिप रहे थे डुगू जी भी पहुँचे हुए हैं। डुगू बता दे क्यों छिप रहा था, क्यों छिप रहा था? कुछ नहीं बोल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि हम आने वाले टाइम पे अपने पहाड़ों में जो हल्दी है उसकी खेती करने की सोच रहे हैं। तो हमने तो जो हल्दी है वो लगा रखी है, मैंने बताया था हमने 2 खेतों में लगा रखी है, ऊपर और एक वहाँ नीचे जहाँ पर तो जंगली जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसको बल नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, इसीलिए हमने वहाँ पर भी लगा रखी है एक्सपेरिमेंट के लिए कि अगर सही हो गई तो एकदम फिर से हर खेत में वहाँ नीचे वही लगा देंगे। और यहाँ पर हमारे ताऊ जी का खेत है, जो दुकानदार ताऊ जी हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर देखो हल्दी लगा रखी है। तो हल्दी धीरे धीरे यहाँ पर भी होना चालू हो चुकी है। तुमने भी लगाई है ना? चाची बोल रही है आदू भी हो रहा है, वाला आदू तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा होगा तो चलो हल्दी के साथ साथ अदरक भी यहाँ पर लगा रखी है। हे आज हो गया, आज ताऊ ने आज तुमको मंचूरियन नहीं देने हैं। मेनू को भी है इधर। तो चलो ताऊ जी ने हल्दी के साथ साथ यहाँ पर अदरक भी काफ़ी लगा रखी है। तो अदरक भी होती है तो फिर अगले साल से सब खेतों में अदरक और हल्दी की ही खेती करेंगे। और एक तख्ता ये अंकी भाई लोगों का है, तो चाची ऊपर लेके जा रही है। तो हमारे गांव में ऐसे ही चलता है, सब लोग सामान इधर उधर करते हैं और काम अपना बन जाता है। जब बोल रहे हो वीडियो में आओ तब तो तू छिप रहा है। अब क्यों वो आ रही है तेरी आवाज़? तो वहाँ की सीढ़ी हमने निकाल दी जैसे मैंने आपको बताया था, और फिलहाल यहाँ के लिए ये कुछ सीढ़ी तैयार हो गई है और इसमें भी डरने के लिए है, लेकिन चलो उतना रिस्क नहीं है ये। और यहाँ सबसे बड़ा रिस्क पता क्या है? यहाँ से अगर गलती से आदमी का पैर वहाँ से लेकर यहाँ चले गए ना तो सीधे नीचे जाएगा। स्पेशली भाई साहब ये तो नहीं हो रहा ना ना देख लिया था मैं ना ना। अरे भाई उतना चौड़ा नहीं है वो।
फिर ज़बरदस्ती जब मैंने करके देख लिया सब चीज़ तो अरे ये गड़बड़ हो गया ना भाई। ये देखो भाई साहब की कलाकारी है। तेरे को लगाते हुए मैंने देखा वहाँ पे, अब मैंने देख लिया था ऐसे। दिमाग तेरे को किसने दिया था कि यहाँ पे लगा पहले? ठीक है भाई ठीक है, हमको पता है किसने दिया था दिमाग। फिलहाल अब जब तक यहाँ से सीढ़ी नीचे के लिए नहीं बनती है तो इसी का यूज़ होगा। दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और अभी मेरी जो तराई है छत की वो पूरी कंप्लीट हो गई है। छत पूरा लबालब पानी से मैंने भर दिया है। बाकी रात को बारिश आ सकती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आगे फस्ता है उसमें थोड़ा लाइन पड़ गई है, जो हमने मिट्टी डाली थी उसने जगह ली होगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आप चिंता मत करो, और आप लोगों ने एक सुझाव भी दिया था कि अगर आपको चिंता हो रही है तो उसके अंदर पानी ना जाए, इसलिए उसके ऊपर आप कट्टे रख सकते हैं, कुछ पॉलीथीन रख सकते हैं। तो मैंने भी सोचा, तो मैंने अभी वो काम कर दिया है जो आप लोगों ने सुझाव मुझे दिया था। तो ये देखो आगे मैंने पूरे जो ये कट्टे हैं सीमेंट के वो लगा दिए हैं, इनके ऊपर ईंट के टुकड़े रख दिए हैं जिससे कि ये उड़े ना। उधर तक आप देख सकते हैं मैंने पूरी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। तो आप लोगों का मैं हमेशा धन्यवाद करता रहता हूँ। आप लोग जैसे ही मुझे परेशानी में देखते हैं तो अपने आप सुझाव दे देते हैं, और आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से हमेशा मैं धन्यवाद करता रहता हूँ। तो आगे भी ऐसे ही हमें सुझाव देते रहें जहाँ पे हम कुछ गलत करते हैं। बाकी अभी अंधेरा हो गया है तो कुछ भी काम है नहीं, रात को बारिश भी आ सकती है। मौसम बारिश का एक बार फिर बन गया है। तो चलो अब निकलते हैं सीधे घर की ओर।